स्टूडेंट केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। मैं अगेन से आपके लिए चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स को कंटिन्यू किए हूँ क्योंकि 7 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो वन मोर क्वेश्चन एंड वन मोर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है कि प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन्स टू डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में मिलता है, एक अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीड स्ट्रक्चर। फिर फर्दर ये कहा जा रहा है कि जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन दिया गया है कि वो स्टेबल कैसे होता है। पेप्टाइड बॉन्ड, वांडर वाल्स फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हम सीधे बिना देरी किए आंसर पे चल। क्वेश्चन क्या है कि पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रोटीन्स हमारी होती है, प्रोटीन्स उसका स्ट्रक्चर और अगर उसके स्ट्रक्चर और शेप की बात करें तो 4 डिफरेंट लेवल्स पे उसके स्ट्रक्चर मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो आपकी प्राइमरी हो जाती है, दूसरी आपकी सेकेंडरी हो जाती है, तीसरी आपकी टर्शियरी हो जाती है और चौथी आपकी क्वाटरनरी हो जाती है। क्वाटरनरी, जिसको मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। और इस पार्ट में सिर्फ हम आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो हम आते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए क्या है कि एक पार्टिकुलर सीक्वेंस अल्फ़ा एमिनो एसिड का एक प्रोटीन में वो प्रोटीन का क्या कहलाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। वो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। एक पार्टिकुलर या स्पेसिफिक सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा एमिनो एसिड की किसी प्रोटीन में। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे यहाँ आपको दिया गया है ना, ये दिया गया है, ये एक अल्फ़ा एमिनो एसिड है। यहाँ दिया गया है ये एक अल्फ़ा एमिनो एसिड है, ये दूसरी अल्फ़ा एमिनो एसिड है और ये तीसरी अल्फ़ा एमिनो एसिड है। कुछ इस तरीके से देखिए क्या है कि आपको अगर कहा जाए तो एन टर्मिनल आपकी क्या होती है, वो लेफ़्ट साइड ही रखी जाती है। और ये जो एमाइड ग्रुप है ये कार्बन के साथ जुड़ी होती है, जिसके साथ एक आर साइड चेन और एक हाइड्रोजन होती है। और फर्दर इसकी ये कार्बोनिल पार्ट मौजूद होती है। फिर दूसरा एमिनो एसिड आ रहा है, इसी CO से बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से आपकी NH, C, एक साइड चेन R, फिर आपकी H, फिर C, डबल बॉन्ड O। फिर तीसरा एमिनो एसिड आ रहा है जिसका N पुनः CO के साथ बॉन्ड बना रहा है, साइड चेन एक R, एक H, एक C, डबल बॉन्ड O। और इस तरीके से ये चेन आगे बढ़ती रहती है। मैं इसको एक बार आपको बना के भी दिखा दूं तो शायद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसमें करना क्या है, इसमें आप एक एमिनो एसिड ले लीजिए। तो जैसे हमने एक एमिनो एसिड ले लिया, एन टर्मिनल को हमेशा लेफ़्ट साइड में रखते हैं, हमने लेफ़्ट साइड में रख दिया। ये C से बॉन्डिंग इसकी है, आपकी एक R आ गई, एक यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है और ये इसका C डबल बॉन्ड O है। जब दूसरा एमिनो एसिड आता है तो दूसरा एमिनो एसिड एक्चुअल में इस कार्बोक्सिलिक से जब बॉन्डिंग करता है तो उस दूसरे एमिनो एसिड का N इससे बॉन्डिंग कर रहा है। फर्दर इस N का C इससे जुड़ा हुआ साइड चेन R और फिर इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर नेक्स्ट एमिनो एसिड होता है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एमाइड में चेंज होता है, यानी थर्ड एमिनो एसिड का N, ये H, इस एमिनो एसिड का C, साइड चेन R और ये आपकी C डबल बॉन्ड O। ठीक है,
तो इस तरीके से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। एक प्रोटीन में अल्फ़ा एमिनो एसिड जिस तरीके से जुड़े होते हैं वही प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा देखिए, इसी में एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है कि अगर एनी चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब क्या हुआ, जो सीक्वेंस है एमिनो एसिड की वो अगर चेंज हो जाए तो डिफरेंट प्रोटीन्स जनरेट हो जाएगी। जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में कुल 574 एमिनो एसिड होते हैं। वैसे एक नंबर का क्वेश्चन ये भी लगता है कि हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, तो ये क्वाटरनरी होती है। ठीक है, इसमें 2 अल्फ़ा एमिनो एसिड चेन होती हैं और 2 बीटा एमिनो एसिड चेन होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या है कि आपके सामने एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन दी गई है जिसमें वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफान, प्रोलीन, ग्लूटामेट और लाइसिन जुड़ी हुई है। फिर यही दे रहा है कि अगर एक चेंज देखने को मिल रहा है, वो चेंज क्या है? वो चेंज आप ये देखिए कि वो चेंज क्या है? ये ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आकर के फिट हो जा रही है। जो ही वैलिन फिट हो रही है तो एक नई हीमोग्लोबिन जनरेट हो रही है जिसको सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो यही तो कहा जा रहा है कि कोई भी चेंजिंग हो गई एमिनो एसिड के सीक्वेंस में तो वो डिफेक्टिव कहलाती है, जैसा कि हीमोग्लोबिन के केस में आपको दिख रहा है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? मतलब ये है एक इट गिव द मैनर, एक ऐसा मैनर जिसमें लॉन्ग पेप्टाइड चेंज होती है वो आपकी फोल्डेड हो जाती है। जिसमें ये जो पेप्टाइड चेन आपको मिल रही है ना, ये पेप्टाइड चेन मिल हो रही है, इसमें फोल्डिंग हो जाए। एक्चुअल में हम कह सकते हैं ये शेप देती है, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल को एक शेप देती है। तो इस तरीके से आपको 2 स्ट्रक्चर मिलते हैं, 2 कॉमन स्ट्रक्चर। कौन कौन से हैं? एक आपकी अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, दूसरी बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है। और देखिए क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जनरेट कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं? क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपको मिल रही है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन मिल रही है, इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स में हमें रेगुलर फोल्डिंग देखने को मिलती है। और ये फोल्डिंग किसके कारण मिलती है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मिलती है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है? CO और NH के बीच में। एक पेप्टाइड चेन में ये CO और NH के बीच में बनता है। चलिए इसको समझते हैं। अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर। देखिए अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था? ये मॉडल दिया गया था लाइनस पॉलिंग के द्वारा 1951 में। क्या था इसमें? देखिए आपको दिखाई देता है कि पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब ये इनकी ट्विस्टिंग होती है, ट्विस्टिंग ये ट्विस्ट करती हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये ट्विस्टिंग होती है राइट हैंडेड स्क्रू की तरह, जिसको हेलिक्स कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि NH ग्रुप, ईच एमिनो एसिड, NH ग्रुप, एमिनो एसिड का NH, हर एक एमिनो एसिड का जो आपका NH है वो क्या कर रहा है? एडजेसेंट एडजेसेंट यानी पास के CO ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, पास के CO ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं, CO ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये जो अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसकी स्टेबिलिटी की बात की जाए, इसकी स्टेबिलिटी किसके कारण होती है? इसकी स्टेबिलिटी इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब इसमें शेयरिंग नहीं होती है। जैसे ये आपकी CO है,
ये पेप्टाइड चेन के दूसरे अमाइनो एसिड के हाइड्रोजन के साथ क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी स्टेबिलिटी का रीजन होती है। बीटा प्लीटेड शीट की बात कर लें, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर की बात कर लें, ये मॉडल भी किसके द्वारा दिया गया था, लाइनस पॉलिंग के द्वारा दिया गया था। लाइनस पॉलिंग, इस स्ट्रक्चर में आप क्या कह सकते हैं कि जो पेप्टाइड चेन्स होती है ना, वो स्ट्रेच आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन, जितना एक्सटेंड ये हो सकते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड चेंज है, ये एक्सटेंड हो रहा है, जितना फैल सकता है उतना फैल जाता है, और साइड बाय साइड जिग जैग मैनर में ये लगे रहते हैं। और इस तरीके से ईच चेंज होती है वो दो नेबरिंग चेन्स के द्वारा, दो नेबरिंग चेन, ईच चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है अपने नेबर चेन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। और इसमें दो तरीके का आपको मिलता है, एक क्या मिलता है, एक आपको पैरेलल मिलता है और दूसरा एंटी पैरेलल मिलता है। यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात और भी है कि ये जो सीट तैयार होती है, सीट एक दूसरे के ऊपर स्टॉक बनाती चली जाती हैं और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। अभी आप इसमें देखिए, अगर मैं दिखाऊं आपको, दो तरीके की इसमें आपको सीट मिलेगी, बीटा प्लीटेड सीट, जिसमें ये पैरेलल है, एन टर्मिनल सेम साइड, सी टर्मिनल सेम साइड। इसका एग्जाम्पल क्या है पैरेलल का? पैरेलल का एग्जाम्पल आपका है केराटिन पैरेलल का एग्जाम्पल है, जो हेयर में होती है। और यहाँ देखिए जिगजैग मैनर में एंटी पैरेलल आपको दिख रहा होगा। एंटी पैरेलल का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एंटी पैरेलल, इसमें क्या होता है, एन टर्मिनल आपको एक साइड दिख रही है, सी टर्मिनल एक साइड, और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन की सी टर्मिनल ऊपर एन टर्मिनल के जस्ट बगल में, और एन टर्मिनल सी टर्मिनल के बगल में। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? फाइब्रोइन जो कि सिल्क प्रोटीन होती है, ये इसका एग्जाम्पल होती है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।